1991 में केंद्र सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की, शायद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस समय लोकसभा और संसद से कानून पास हुआ, जिस धर्मावलंबी का जो मंदिर है जैसे वह उसी प्रकार से रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह बात हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ करके मुगल काल के इतिहास में मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी के आने के बाद और मुगल काल के इतिहास में और औरंगजेब के समय में तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब के समय में ही अयोध्या के मंदिर को तोड़ा गया। उन्हीं का बात था बाबरी, उन्हीं के समय थे बाबरी, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम से। तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो ऐतिहासिक मंदिर है वहाँ सब जगह मस्जिद बना हुआ है। ये औरंगजेब के समय में, अकबर के समय में ऐसा नहीं हुआ। अकबर के मंत्रिमंडल में तानसेन भी थे, बीरबल भी थे और बहुत सारे हिंदू थे उनके मंत्रिमंडल में। लेकिन औरंगजेब के समय में भारत के हिंदू धर्मों का, हिंदू मंदिरों का को तोड़ा गया, वहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया। बाबरी मस्जिद इसका नमूना है। आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद का नाम तो इतिहास में दर्ज है। आप बनारस जाइए, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के सटे ही मस्जिद भी है। वहाँ भी इक्के दुक्के लोग जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। अयोध्या में भी मस्जिद में इक्के दुक्के लोग जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। और त्रिवेणी संगम वह जगह है जहाँ पर माता सीता गंगा पार की थी और सीता मैया ने गंगा से कहा था, जब हम अपने देवर के साथ पुनः लौट करके स्वकुशल आएंगे तब हम आपका पूजा करेंगे। जब अपने पति और देवर के साथ हम लौट करके जब आएंगे तब हम आपका पूजा करेंगे। अभी हम पूजा करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि अयोध्यावासी राम को, सीता को, लक्ष्मण को लौटाने के लिए बेचैन थे। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण वनवास से लौट करके आए तो भगवान राम ने कहा, सीता से प्रणाम करो सीता, यह गंगा है। और वहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे भगवान राम, जानकी और लखनलाल। त्रिवेणी संगम वहाँ पर केवट के नाव पार भी हुए थे और वहाँ पर एक भी 5-10 कोस के अंदर में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। वहाँ भी मस्जिद बना दिया गया। यहाँ पर भगवान राम विश्राम किए थे, वहाँ पर मुसलमान है ही नहीं। लेकिन हमारे ऐतिहासिक जगह को, हमारे राम जहाँ तीर्थ चले आवा, तीर्थ क्या है? तीर्थ वही है, राम जहाँ तीर्थ चले आवा, जहाँ पर राम के चरण पड़े वही तीर्थ है। वहाँ पर
मस्जिद बना दिया गया। और ये केंद्र सरकार में मंत्री हैं अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी उपाध्याय जी अभी केंद्र सरकार में 2 मंत्री खूब बोलते हैं, ये 2 मंत्री खूब बोलते हैं और अपना केंद्र सरकार का नीति के बारे में नहीं बताते हैं, अपना चरित्र चिंतन खुद करते हैं, अपना बड़े बड़े बयान यूट्यूब पर वीडियो, वहाँ पर वीडियो। ये 2 मंत्री हैं, एक नितिन गडकरी जी और एक अश्विनी उपाध्याय जी। ये नितिन गडकरी जी कौन हैं? जब बिहार में अगवानी में भागलपुर में पुलवा गिरा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे 2 दिन के अंदर में हम उसका जांच करते हैं, गिट्टी बालू सीमेंट छड़ उसकी गुणवत्ता की जांच करना, 2 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 महीना के बाद आए बिहार, 2 महीना के बाद बिहार आए और बिहार सरकार से हिसाब किताब अच्छा से कर लिए और उस बयान को भूल गए। वही पुलवा फिर जो 22 में गिरा था मई जून में, वही पुलवा 23 में गिर गया। इस पर बयान नहीं दिए, इस पर बयान नहीं दिए। और लेकिन ये जरूर बोलते हैं जो अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच, अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच, ये बोलते हैं नितिन गडकरी जी। और हम कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड लिपुलेख होते हुए सड़क बनवा लेंगे और इसी साल हम पूजा करने के लिए भारतवासी कैलाश मानसरोवर पर जाएंगे। ये भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग और बहुत नदी जल परिवहन मंत्री हैं, तो वह पुलवा नहीं बना। कैलाश मानसरोवर पर आज भारतीय लोग नहीं जा सकेंगे सावन में पूजा करने के लिए, लेकिन वे बयान देते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले कुछ ज़्यादा बोलते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले कुछ ज़्यादा बोलते हैं। और अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं 1991 में कानून पास हुआ, माननीय मंत्री जी संसद में हमारे संविधान में 3 तरह से संशोधन करने का अधिकार है। संविधान में 3 तरह का संशोधन करने का व्यवस्था है, व्याख्या है। 3 तरह से संशोधन, कुछ विषय में ऐसे होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद आधे से अधिक, आधा राज्य, कम से कम भारत में जितने भी राज्य हैं उनसे आधे राज्य से, राज्य सरकार से, उसके सदन से पास होना चाहिए। संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको लोकसभा राज्यसभा के बाद आधे राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के विधानसभा से पास होना चाहिए। कुछ कानून ऐसे हैं जो बहुमत से पास होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा से, और कुछ कानून ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है। तो आपको अगर 1991 में कानून बना तो उसमें संशोधन करने के लिए आपके पास बहुमत की आवश्यकता, तो बहुमत से तो 303 सदस्य लोकसभा में, हमने यूट्यूब पर वीडियो दिया था कि भाजपा को 300 सीटें आएगी 19 की लोकसभा में, और 303 सीटें ही आई, 303 सीटें आई। तो बहुमत के लिए तो आपके पास प्रचंड बहुमत है, तो आप संशोधन कर न लीजिए। आप में हिम्मत नहीं है जो आप किसी मंदिर में हाथ लगाएंगे, आपका नियत भी साफ नहीं है, और आप किसी मंदिर में आप वहाँ की जन भावना को आप सम्मान करेंगे, यह नहीं है आप में, किसी भी नेताजी में नहीं है। वह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी
और तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब, इन लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत बुद्धि से भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से आदेश दिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर, जो सनातनियों का, जो भारत का इतिहास को पुनः स्थापित करने का काम किए। आप मंत्री जी क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं, यह सब देख रहा है, सब समझ रहे हैं। हाँ, हम अपना अपना बयान देते हैं, हम किसी मुद्दे पर हम बयान नहीं देते हैं, लेकिन हम एक भावना को उत्पन्न करते हैं, हम भावना को उत्पन्न करते हैं। योगी जी तो कहाँ थे? योगी जी तो उत्तर प्रदेश में बोले, जब अयोध्या और काशी में मंदिर बन गया तो मथुरा क्यों बाकी रहेगा, मथुरा क्यों बाकी रहेगा। आज योगी जी ने 20 सभा में बोले थे, जब अयोध्या और काशी का उद्धार हो गया तो मथुरा क्यों बाकी रहेगा, वहाँ भी बनेगा, लेकिन वे करेंगे। आप कुछ नहीं कीजिएगा, हाँ आप भड़काइएगा लोगों को, यह कानून का इतिहास बताइएगा। कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही है। आप संशोधन कीजिए न। आप क्या बता रहे हैं देश की जनता को, जो वे सरकार की, पिछली सरकार की, वे किए कॉलेजियम सिस्टम, माननीय मंत्री जी कॉलेजियम सिस्टम को लागू किए थे पीवी नरसिम्हा राव ने लागू किए थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही कई एक सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और कितने हाई कोर्ट के 6 न्यायाधीश की सेवा को बर्खास्त किया गया था, बर्खास्त करने का कार्रवाई किया था पीवी नरसिम्हा राव के। आज आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपना सुप्रीम कोर्ट भी अपना टिप्पणी करने में मशगूल है और केंद्र सरकार भी अपना बयान देने में मशगूल है, और कोई काम नहीं होता है, और कोई काम नहीं होता। आपसे बयान देते हैं, आपसे बयान देने के लिए परिपक्व हैं, आपसे कोई नहीं। अयोध्या के मंदिर में आपका कोई योगदान है नहीं, काशी विश्वनाथ के मंदिर में का जीर्णोद्धार में कोई आपका योगदान है। और योगी जी ने कहा जब अयोध्या और बनारस का उद्धार हो सकता है, वहाँ मंदिर बन सकता है, तो मथुरा क्यों बाकी रहेगा? मथुरा में भी भव्य कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा, और जितने भी अतिक्रमण किए हैं जमीन का, वहाँ पर वो सारे के सारे नष्ट हो जाएगा। एक शांति के माध्यम से, एक व्यवस्था के माध्यम से किसी के दिल को तोड़ने का काम नहीं। मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना किसी के दिल को तोड़ने का नहीं, किसी के धर्म विशेष को उजाड़ने का नहीं। हम आपसी सहिष्णु से काम करेंगे। जो आदरणीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वह उसका हम सम्मान करते हैं। थैंक यू।